اس बुखारी मुस्लिम की हदीस के तहत नबी अलैहिस्सलाम अपने आप को सरपरस्त कहते थे बाकियों का। तो ये जो फिर आयत हुई अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, इसका मतलब क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलाम आका हैं, सरपरस्त हैं या वली हैं। शिया वली का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते सारे मोमिनीन के। ये आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि मैं आपको अब अगली बात बताने लगा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद फिर इस उम्मत में जिसको मौला का लक़ब मिला है ना, इन मानों में वो मौला अली है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम व करमल्लाहु वजहुल करीम। और वो गदीर खुम की हदीस है, सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस हैं, 6225 से 6228 तक। नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा से वापसी पे मक्के और मदीने के दरमियान खुम नामी गांव में खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बातों में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। उनमें से पहली भारी चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, तुम इसे पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। 3 दफा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इसलिए आप सही मुस्लिम में हदीस 6225 से 8 तक 4 हदीस के ऊपर बाप पता क्या है? फज़ाइल मौला अली। हालांकि इसमें मौला अली का कोई नाम ही नहीं है। वो इसलिए कि मुस्लिम शरीफ जब जिन लोगों ने इसके ऊपर तबवीब की, बाप बांधे, इमाम नबी को पता था ये किस मौके पे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वहां कौन था, वो आपको डिटेल हदीस फिर मिलेगी जामिया तिरमिज़ी में, उसका एक हिस्सा डिटेल पूरी मिलेगी सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद में और मिशकात में भी आपको तीसरी जिल्द में मिलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पे जब ये फरमाया ना, तो आप अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। और इससे पहले आप अलैहिस्सलाम ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सरपरस्त हैं, हक रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर। क्यों? उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे दे। इतना हक है, अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़ के अजीज समझना है, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत आपने तिलावत करके कहा कि मेरे सहाबा क्या तुम मेरा हक के विलायत या हक के सरपरस्ती अपने ऊपर तस्लीम करते हो? सबने कहा भला यार। तो आप मुझे बताएं, आप तमहीद तो ये बना रहे हैं हक के वलायत वाला, सरपरस्ती वाला। तो तारिक जमील साहब ने जब मौला का तर्जमा ये कर दिया तो सारे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गए। कहते हैं अपनी तरफ से कहा है? नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं नबीयु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी अलैहिस्सलाम उसका तर्जमा कर रहे हैं कि मैं सरपरस्त हूं सारे मोमिनीन का। तो आपने जब ये आयत तिलावत की, सबने कहा भला या रसूल अल्लाह, कोई शक नहीं। तो आपने फिर फरमाया मन कुन्तु मौलाहु, फिर जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, फअलीयुन मौलाहु, फिर अली भी उसका मौला है। और फिर आपने इसी हालत में कहा, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। और सर इससे बढ़ के तो मुस्लिम की हदीस है 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक।